सर मुझे एक चीज़ ये था कि अगर मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है तो मुझे कंटिन्यूटी अपनी रखनी पड़ेगी। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि हाँ, एक लेंथ पे पढ़ाई करी फिर उसके बाद एकदम से डल हो गए, फिर दोबारा हाँ जी हिम्मत जागी, फिर दोबारा पढ़ाई शुरू की। वैसे मुझे क्लियर था कि मुझे वैसे नहीं करना है कि नहीं। बैंक के एग्ज़ाम में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे क्वांट हो। इंग्लिश सर थैंकफुली मेरी बहुत पहले से ही बहुत अच्छी है, मतलब एवर सिंस स्कूल। तो उस और वो चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प करी है क्रैक करने में। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ जुड़े हुए प्रियंश सूद। और इन्होंने अभी आईबीपीएस पीओ क्लियर किया, क्रैक किया और इनको मिला है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। और अभी हाल फिलहाल में जो एसबीआई पीओ 2022 है वो इन्होंने क्रैक किया है। तो दोनों एग्जाम इन्होंने क्रैक किया, आईबीपीएस पीओ भी है और एसबीआई पीओ, जो कि अपने आप में एक बड़े एग्जाम है बैंकिंग में। और एसबीआई पीओ से बड़ा तो क्या, फिर आरबीआई का एग्जाम होता है। तो प्रियंश सूद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है प्रियंश सूद जी। और सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। राइट, सो सर मैं बहुत ही छोटे से एक टाउन से आता हूँ, हिमाचल प्रदेश के पालमपुर, जिसका नाम है। जी। और यहीं पे मेरी स्कूलिंग वगैरह सारी यहीं हुई है। उसके बाद कॉलेज मैंने जेपी नोएडा से किया। एंड इससे पहले बैंकिंग में आने से पहले मैं जॉब करता था प्राइवेट सेक्टर में। लीड स्क्वाड करके एक कंपनी थी। तो उसमें भी मतलब जो काम हम ऑलमोस्ट बैंक में करते हैं, कस्टमर डीलिंग वगैरह, वही सेम टू सेम काम एक तरीके से मैं उसमें किया करता था। बट आई वांटेड टू जॉइन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो फिर उसकी वजह से आई स्विच टू बैंकिंग। तो सर फिर प्रिपरेशन मैंने आई थिंक अराउंड 2022 में ही शुरू की थी, फरवरी में। ओके। तो पहले तो सर पता नहीं रहता था कि क्या करना है, क्या सोर्सेज फॉलो करना है, तो हैफेजर्डली कुछ भी देखता था। बट फिर उसके बाद एक दो सीनियर से बात करी, यूट्यूब पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया। फिर कुछ ऐसे जेम्स मेरे सामने आए जिनसे मुझे लगा कि नहीं ठीक है, मुझे इनसे पढ़ना है। एंड उसके बाद सर पढ़ते गए एंड फाइनली अभी क्रैक किया है सर एग्जाम। नहीं, बहुत बहुत बधाई आपको। अब इसमें जैसे आपने बहुत जल्दी, मतलब जनरली क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को कहीं ना कहीं 2 साल भी लग जाते हैं, 3 साल भी लग जी। जाते हैं। लेकिन मेरा मानना क्या है कि एक सही सोर्स और सही समझ आपको अगर आ जाती है तो उस समय एग्जाम क्लियर होना 8-10 महीने में एग्जाम क्लियर हो सकता है। मतलब मुझे लगता है कि कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है सोर्सेज को लेकर, पढ़ाई को लेकर। और हमारा 1 साल 1.5 साल वैसे ही निकल जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि हम किस वे में तैयारी कर रहे हैं। और वो राइट टाइम शायद कुछ ही ऐसा होता है, 6 से 8 महीने का, जहाँ पे हमें पता लग जाता है कि हमें इस वे में डायरेक्शन में जाना है और इस तरीके से इस सोर्स के साथ जाना है। तो आपको वो लकी है आप, कि आपने लकीली, मतलब 1 साल के अंदर बेसिकली जो आपको पहला अटेम्प्ट है, शायद एसबीआई पीओ का पहला अटेम्प्ट ही रहा होगा, हाँ, पहले है ही ना। अटेम्प्ट। तो आपने क्लियर किया। तो यहाँ पे अब जैसे आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़े समय बाद समझ में आए, या पहले से ही सब कुछ क्लियर हो गया था सीनियर्स ने जो आपको बताया। सर मुझे एक चीज़ ये था कि अगर मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है तो मुझे कंटिन्यूटी अपनी रखनी पड़ेगी। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि हाँ, एक लेंथ पे पढ़ाई करी फिर उसके बाद एकदम से डल हो गए, फिर दोबारा हाँ जी हिम्मत जागी, फिर दोबारा पढ़ाई शुरू की। वैसे मुझे क्लियर था कि मुझे वैसे नहीं करना है। दूसरा सर, स्टार्टिंग में मैं ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन ही रैंडमली कहीं पे भी जाके कुछ ना कुछ पढ़ने लग पड़ता था। बट मुझे बाद में वो चीज़ रियलाइज हुई कि नहीं, बैंक के एग्जाम में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे क्वांट हो। इंग्लिश सर थैंकफुली मेरी बहुत पहले से ही बहुत अच्छी है, मतलब एवर सिंस स्कूल। तो उस और वो चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प करी है क्रैक करने में। मतलब अगर मैं जी। आईबीपीएस पीओ की बात करूँ तो सर 40 इंग्लिश के 40 में से 36.25 तो मेरे इंग्लिश में ही आए थे। ग्रेट, मतलब ये आपका वो एक चीज़ मतलब प्लस पॉइंट रहा काफी। वो चीज़ बहुत हेल्प करती है सर, बिकॉज बाकी स्टूडेंट्स को से अगर मैं खुद को कंपेयर करूं तो वो लोग इंग्लिश को भी अपना टाइम देते थे। राइट। और मैं सच्ची बताऊं तो सर, इंग्लिश को मैंने मतलब हार्डली 10-15 मिनट भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं सीरियसली। जी। वो चीज़ मुझे हेल्प करती थी, वो टाइम मैं फिर क्वांट और रीजनिंग में डिवोट कर पाता था। और दूसरा सर, उस टाइम पे आप अन अकेडमी से रिलेटेड थे, तो वहाँ पे मैं आपकी क्लासेस लेता था। और उसके बाद भी जो आपकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे सर, वहीं पे मैं जी। उन्हीं उन्हीं से पढ़ता था। जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आती थी उसको मैं 2 बार देखता था, 3 बार देखता राइट। था। एंड इवेंचुअली वो चीज़ आपके दिमाग में आ ही जाती है, मतलब आफ्टर बिल्कुल। आफ्टर सो मेनी। तो सर वो चीज़ मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगी। और सर तीसरा ये है कि सर बीच बीच में जैसे आप बूस्ट अप करते थे,
जो सर आप राधे राधे बोलने को बोलते हैं सर, उससे आई थिंक एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी कहीं ना कहीं होता है, बिकॉज ऐसे टाइम में इट इज वेरी इजी टू नॉट थिंक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, बट सर वही चीज आपको बाद में जाके हेल्प करती है। अगर आप यू हैव द राइट फेथ, यू हैव द राइट एफर्ट्स, तो एंड में सक्सेस इज कहीं ना बाउंड टू कहीं हैपन हमारा सर। एक सकारात्मक बनाए रखने में या चीजों में, मतलब मुझे भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ऐसा नहीं है कि मेरा नाम राधे है इसलिए मैं राधे राधे करता हूँ ऐसा नहीं नहीं है। नहीं। ऐसा नहीं है, मतलब एक्चुअली बेसिकली हमारे जिस मैं एनवायरनमेंट से बिलोंग करता हूँ, हम बेसिकली ये निकल के आता है कि यार पॉजिटिव एनर्जी का संचार, सुबह सुबह मिलते हैं तो राधे राधे, मतलब एक लगता है कि हाँ बिल्कुल यार एक एनर्जी सी आ जाती है। तो वही मुझे क्लास में बिल्कुल। जब मैं एंटर करता हूँ तो मैं कितना भी टायर्ड हूँ, मतलब मैं कितना भी थका हुआ हूँ, लेकिन फिर मैं जब शुरू करता हूँ राधे राधे दोस्तों, तो एक एनर्जी का फ्लो होता है, मतलब बेसिकली ये है। तो बिल्कुल ये अच्छी बिल्कुल। बात और है। उसके बाद ही मतलब मेरा भी स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा बहुत कनेक्शन हुआ है, और आई फाउंड द राइट वे, मतलब कैसे उस चीज को फॉलो करना है, कैसे अपना डिवोशन रखना है, दैट इज हेल्प मी अ लॉट। जी जी। अच्छा, इसमें एक चीज मेरे को जो आप बता रहे थे, तो जैसे आप पहले क्या करते थे, रैंडमली सर्च कर रहे थे यूट्यूब पे, रैंडमली किसी का भी क्लास चल रहा है आपने ज्वाइन कर लिया, देख लिया, तो उसके बाद आपने स्विच किया, तो कितना आपको डिफरेंस लगा? मतलब रैंडमली जो बच्चे आजकल करते हैं, जैसे क्लासेस तो यूट्यूब पे चलती रहती है 24 घंटे, कोई ना कोई पढ़ाते ही रहता है, तो क्वांट और रीजनिंग में जैसे आपने कुछ कुछ अपना डिफाइन कर लिया कि मेरे को यहाँ से पढ़ना है, इतना सारा पढ़ना है, या आपने कैसे मतलब स्विच किया और क्या उसका बेनिफिट मिला? सर एक्चुअली मैंने जब स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज 2020 में मैंने एक बार कैट दिया था, जस्ट टू सी कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ जी कंपटीशन में। सर उस टाइम पे मेरा आई थिंक अराउंड 90% आया था, बिना कैट की प्रिपरेशन करे। जी। तो मुझे एक आइडिया सा था कि नहीं, मतलब ये इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट बनता है, जिसमें मुझे मजा आता है बेसिकली सॉल्व करने में। तो उसके बाद जब मैं रैंडमली देखता था तो मैं वही सब देखता था, मतलब कैट के जो पेजेस वगैरह बने होते हैं, ब्लॉग्स वगैरह बने होते हैं, उन्हीं से मैं पढ़ता था। बट सर वो एक डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब अगर आपको सही से पढ़ना है, आपको मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, देन आई थिंक ऑनलाइन इज द बेस्ट वे सर। मतलब आप ऑफलाइन कोचिंग भी कर सकते हैं, बट देन अगेन उसके लिए आप अलग एफर्ट्स देंगे, अलग अपना हाँ टाइम राइट। देंगे बाहर। अब पालमपुर जैसी जगह में उस टाइप ऑफ मतलब उस लेवल की कोचिंग नहीं मिल सकती आपको, राइट। जितने की आपको दिल्ली या फिर बाहर जगह मिल सकती है। तो आई थिंक ऑनलाइन वाज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। और उसमें भी सर स्पेसिफिक, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली ट्राई सभी को करते हैं, मतलब मैंने भी बहुत सारे टीचर्स की वीडियोस देखी, मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी, जीए में भी इनफैक्ट। उसके बाद आपको एक सर वाइब मैच करना शुरू हो जाती है कि नहीं, हाँ इन टीचर्स से समझ में आ रहा है, तो देन यू गो हेड विद देम, एंड देन आजकल इसमें एक तो एक ऑब्वियसली। चीज और है प्रसून जी, जैसे प्रियन जी की व्यूज की, जैसे अब क्या होता है, व्यूज का भी अलग अलग वो है, कभी व्यूज किसी के ज्यादा आ रहे हैं, कभी कम आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहे हैं। तो कंटेंट बेसिकली हमारा एक आधार होता है जब हम चीजें कर रहे जी होते हैं। तो लेकिन बहुत सारे लोग इस समय इस चक्कर में मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं, या और बाद में उनको समझ में आता है। तो आप किस तरह से आपने डिसाइड किया कंटेंट? आपने एग्जाम दिए तब आपने डिसाइड किया कि मेरे को यहाँ से पढ़ना चाहिए, ये मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है? नहीं सर, मैंने वीडियोस देखी सभी की, और जी फिर जिनसे मुझे पर्सनली खुद में समझ में आया, बिकॉज टीचर सभी अच्छे होते हैं, मतलब राइट। ऑब्वियसली वो टीचर है तो टीचर सभी अच्छे होते हैं, बट एक वाइब आपकी मैच करती है एक पर्टिकुलर टीचर के एक साथ, आपको केमिस्ट्री उनसे मैच कर ज्यादा जाती है यार, ट्यूनिंग मैच कर जाती है, इनका समझ में आ रहा है। तो वही सर आई थिंक मेरा मेरा आपके साथ हुआ, मैथ्स में सर आशीष अरोड़ा सर के साथ हुआ। जी तो वही चीज आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे हेल्प करती है, बिकॉज अगर आपके सामने एक आइडियल है जिसको आप लेके चलते हैं कि नहीं मुझे इनके लेवल पे आना है, ऑब्वियसली नहीं आ पाते हैं, बट उनसे मतलब नीचे भी राइट। आना है, तो वो चीज काफी आपको मोटिवेटेड रखती है, एंड यू कैन नॉट जस्ट लूज होप। तो सर राइट। वो चीज आई थिंक काफी हेल्प करी मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे जी जैसे एक सवाल है मेरा कि पजल सिटिंग अरेंजमेंट का मैं अभी कुछ वीडियोस भी देख रहा था, अभी आज ही देख रहा था कुछ। तो वैसे वैसे बेसिकली तो मैं मानता हूँ कि पजल सिटिंग प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैंने इतना समय दिया और मेरे को ऐसा लगा कि उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको जानने के बाद प्रैक्टिस करना एक आसान हो जाता है। मतलब जैसे अप्रोच है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जो सेंटेंस के मीनिंग्स हैं, बहुत सारी चीजें होती है। आपका क्या टेक है हम्म। कि पजल सिटिंग, जैसे मैं कुछ वीडियो देख रहा था तो उसमें कोई सजेस्ट कर रहे थे कि इसमें बिल्कुल भी कुछ भी ट्रिक नहीं, कोई अप्रोच नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ लगाते जाओ लगाते जाओ, हम्म एक ना दिन तो आ जाता है। लेकिन हम समय को भी जब लेके चलते हैं तो मेरा मानना ये हम्म रहता है कि उसमें कुछ बातें जो ऐसी होती हैं जो हम पहले से नहीं जान रहे होते हैं, तरीके, वो जब हमें करेक्ट। समझ आते हैं उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसका आउटपुट एक अलग आता है।
तो आपका इसमें क्या टेक बिल्कुल। है पजल सेटिंग में? आपने तो इतना सारा Agree- किया है, तो सिर्फ प्रैक्टिस है हम्म। या उसमें कुछ कैसे करना है मतलब? नहीं सर, एग्रीड। मतलब इसमें बेसिकली आपको पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अब सर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मुझे ही इनफैक्ट मतलब बहुत बच्चों को ये दिक्कत आती है। जैसे मान लीजिए सर्कुलर अरेंजमेंट दे रखा है और उसमें दे रखा है कि सी इज बिटवीन ए एंड बी। उसमें सर काफी दिन तो यही पता नहीं चलता कि वो कहाँ बैठा है, मतलब बीच में बैठा है, एग्जैक्टली बिटवीन है। वो चीज आपको प्रैक्टिस के साथ आती है। और वो टीचर्स बताते हैं कि अगर, जैसे आप बताते थे कि अगर ऐसी स्टेटमेंट है तो जरूरी नहीं कि ये यहीं पे हो, जो हो सकता है वो यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो। राइट। जब तक आप सारी पॉसिबिलिटीज लेके नहीं चलोगे तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। तो सर वो चीज आई थिंक काफी मतलब डीप की बात है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चों को ये चीज बाद में जाके रियलाइज होती है कि हाँ, पहले क्वेश्चन समझना चाहिए कि क्या कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद तो सर अपनी जो लॉजिक्स हैं, अपना जो बिल्कुल। जितना आपका नहीं, तेज दिमाग प्रैक्टिस आप तो चला सकते ऑफ कोर्स हेल्प करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम संभावनाएं सोचते हैं कि यार ये सेकंड थॉट वाली बात, कि सेकंड थॉट ये भी हो हैं। सकता है, ये पॉसिबल केस ये भी हो सकता है, तो वो चीज जब हमें सोचना आ जाता है तो फिर उसके बाद वो हम्म। अभ्यास से चीजें स्ट्रांग बन जाती है बेसिकली। तो जैसे आप बोलते थे कि अगर आप सोच नहीं कोई जी चीज को तो वो कैसे हो पाएगी, तो आई थिंक दैट्स द थिंग। बिल्कुल। और रीजनिंग का नाम ही है रीजन के साथ, मतलब जहाँ पे सेकंड थॉट वगैरह जो पॉसिबिलिटी सोलोलिज्म है या आप क्रिटिकल रीजनिंग है, बहुत सारी चीजों में आपको थॉट प्रोसेस से लेके चलना पड़ता है। करेक्ट सवाल है करेक्ट यहाँ पे, करेक्ट। जैसे जीए में बहुत प्रॉब्लम आती है मेंस में, और आपने एसबीआई पीओ मेंस निकाला है, आईबीपीएस पीओ मेंस निकाला है, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी चीजों को जाना होगा। तो वो चीज जी। क्या बेस्ट हो सकता है जीए के लिए? एक जो एस्पायरेंट है, अगर जो सोचता है कि 2024 में मैं भी पीओ और एसबीआई निकालूं, तो क्योंकि अभी का जीए अलग है, पहले का जीए कुछ और होता था। अभी 2-3 साल से ना कुछ अलग पैटर्न में जीए है, जिसको हम बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। बिल्कुल सर, आई थिंक जीए का जी लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है अभी जी बीपीएस ने और एसबीआई ने भी। और पहले जैसे ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आते थे, अब दैट इज नॉट द केस। बहुत डीप में आपको जाना पड़ेगा। जी। उसके लिए सर आई थिंक मैं पर्सनली जिनको मैंने फॉलो किया था वो तो कपिल काटपाल सर थे। जी तो आई यूज टू वॉच देयर वीडियोज, आई यूज टू मेक माई ओन नोट्स। उन अपने खुद के नोट्स बनाने से सर टाइम जरूर लगता है। आई मीन आई वोंट डिसएग्री ऑन दैट, टाइम बहुत ज्यादा लगता है आपका। बट हाथ से लिखी हुई चीज आपके सर दिमाग में बैठ जाती है। मतलब आप वो चीज स्क्रीन से पढ़ रहे हो, मेरा सर हमेशा से यही रहा है। स्ट्रांगली इवन एग्री सर, कॉलेज में भी। स्ट्रांगली एग्री, जी। स्ट्रांगली एग्री, मतलब मैं सो बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं भी, मतलब मैं यही सजेस्ट भी करता हूँ कि जब तक आप लिखोगे नहीं, तो आपको भरोसा सा नहीं रहता कि मुझे याद भी रहेगा नहीं रहेगा। राइट। एग्जैक्टली सर, इवन कॉलेज भी सर बाकी मेरे दोस्त उससे स्क्रीन से पढ़ के चले जाते थे। मैं कहता था नहीं सर, जब तक मैं लिखूंगा नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, माफी दो। राइट। तो आपने नोट्स बनाए बेसिकली आपने, जी सर, मैं इतनी मोटी उसकी पूरी गत्थी एक तरीके से बन गई आप हुई थी उसमें ऐड नोट्स ऑन की। करते चले गए कि चीजें जैसे, लाइक आपने फरवरी से स्टार्ट किया तो मार्च अप्रैल से आपने नोट्स बनाना हर स्टार्ट किया दिन का होगा। डेली। और जब आप ऐड ऑन करते चले गए तो फिर आप ये भी कॉन्फिडेंट रहते हो कि कभी कभी कहते हो ना 4 महीने का आएगा, 6 महीने का आएगा, कभी कभी ऐसा होता है 6 मंथ का भी क्वेश्चन आ गया, और कभी कभी हाँ ऐसा सर, होता उससे है कि, पीछे, हाँ, उससे तो आपने पीछे के जब, भी इनफैक्ट। जी जी जी, तो आपने जब इकट्ठा नोट्स बनाया होगा तो आपको टेंशन नहीं है कि 6 महीने का है या 4 महीने का है, 2 महीने का है, मेरे पास सारा मैंने कवर किया है। बिकॉज सर जनरली लोग क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं कि जब मेरा प्री क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर मैं जीए पढ़ना शुरू कर दूंगा। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग सर। मतलब अगर आपको जीए में अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको डे वन से ही उस चीज को पढ़ना पड़ेगा। एंड यू नीड टू रिवाइज डेली। मतलब मैं ऐसा करता था कि एक हफ्ते का पूरा का नोट्स बना लिया, डेली उनको रिवाइज किया, एंड देन संडे को बैठ के पूरे हफ्ते के उसको रिवाइज किया। तो आई थिंक दैट रियली हेल्प मी एज वेल जीए में अच्छा स्कोर करने में। नहीं बिल्कुल परफेक्ट सर, मैं भी एग्री करता हूँ कि आप नोट्स बनाते जाएं, और वीकली उसको क्या करें, थोड़ा सा कंप्लीट एक रिव्यू करें उसका, अपने नोट्स का, कि भाई कोई मिसिंग तो नहीं है, या मैंने क्या पढ़ा या क्या किया है। और इस तरह से क्या होगा फिर, चीजें आपके पास कवर होती चली जाएंगी, और लास्ट में जब आपके प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप होता है तो उसको रिवाइज करना आसान हो जाता करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एग्जैक्टली सर। है। राइट। तो इसमें हमारा सवाल है कि जैसे आपने तो पहले अटेम्प्ट में पीओ आपने पहला अटेम्प्ट दिया, और उससे पहले कोई ऐसा एग्जाम जिसमें आपने फेलियर को फेस किया हो? सर तैयारी शुरू करने से पहले ही, जस्ट पहले ही मैंने ऐसे ही एग्जाम दिया था। आई थिंक स्पेशल ऑफिसर का था वो, एसबीआई एसओ जो एग्जाम हम्म। होता है। तो उस टाइम पे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा था मैंने। तो सर मैं अभी मार्क्स देख रहा था उसके, जो आपने बोला कि इंटरव्यू देना, तो मैं कहा एक बार उसके मार्क्स देख लेता हूँ। सर उसमें मेरे कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी, प्री की भी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी। रीजनिंग में आई थिंक मेरे 50 में से 3 मार्क्स थे।
और इंग्लिश में, उसमें चलो इंग्लिश में उस टाइम भी ठीक थे, बट रीजनिंग में 50 में से 3 मार्क्स तो सर कहीं भी स्टैंड नहीं करते आप। राइट। बट वो मैंने उस टाइम पे इसलिए दिया था बिकॉज आई वांटेड टू सी कि एटलीस्ट मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, और वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, बहुत वो चीज़ पता होना बहुत जरूरी है। बिकॉज अनटिल अनलेस आपको ये पता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं बाकी लोगों के बीच में, आप उस लेवल को रेज नहीं कर सकते सर। आप कितना चलना है, उसमें कितना रास्ता तय करना है, बिल्कुल। एग्जैक्टली वो चीज़ पता होना बहुत जरूरी है, तो उसमें मेरा फेलियर था। उसके बाद मैंने आरबीआई का दिया था, आई थिंक उसमें भी फेल हुआ था। बट फिर उसके बाद इवन आरआरबी सर, इवन आरआरबी पीओ में, उसमें सर एक्चुअली मेरी तैयारी उस टाइम ठीक थी, बट आई वाजंट अवेयर कि आपका स्क्रॉल का बटन नहीं चलता है माउस का। सर उसमें मेरा काफी वहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ, इनफैक्ट कॉन्फिडेंस भी एकदम एकदम से ड्रास्टिकली ड्रॉप करता है। बट फिर उसके बाद सर जितने भी एग्जाम्स दिए, थैंक गॉड सारे क्लियर किए सर। इसमें मैं ये मानता हूँ, जैसे कुछ बच्चों को टेक्निकली प्रॉब्लम हो जाती है, उनका फॉल्ट नहीं होता है, वो सेंटर पे या सिस्टम ऐसा। तो मैं इसमें मानता हूँ कि कहीं ना कहीं, जैसे मैं, मतलब मेरा पर्सनल मानना है, वैसे ऐसा नहीं कि सब लोग माने इसको, कि ब्लेसिंग्स काम करती हैं, और जैसे पेरेंट्स का आशीर्वाद, या हम थोड़े से कहीं एक श्रद्धा हमारी जुड़ी होती है, तो वो शक्तियां भी काम करती है कि आपको कम से कम सिस्टम तो अच्छा मिले। सवाल होना हो अलग बात है, लेकिन सवाल करने के लिए सिस्टम अच्छा मिले, माउस अच्छे से काम कर रहा हो। क्या होता है, हम नॉलेज सारी है, लेकिन सिस्टम ही हमारे साथ धोखा दे गया, तो वो चीज मुझे लगता है वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। वो फिर वो शक्ति है, बिल्कुल वो कंट्रोल है, वो ब्लेसिंग्स है, वो दुआएं हैं, जो आपको पेरेंट्स और टीचर से मिलती है, और वो आपकी चीजें सिस्टम से ही मिलता है आपको। मतलब मेरा ये पर्सनली एग्रीड। मानना है कि इसलिए ब्लेसिंग्स लेते रहना चाहिए। बिल्कुल सर, वो तो डेफिनेटली मतलब भगवान की, ईश्वर की, माता पिता की, टीचर्स की, अ, उनकी ब्लेसिंग्स के बिना सर कुछ पॉसिबल नहीं है। मतलब वो कम से कम उस अन जो एक वैसे फैक्टर है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको संभाल लेती है ब्लेसिंग्स। ग्रेट सर, यहाँ पे, जी यहाँ पे सवाल है मेरा कि जैसे अच्छा, आपने जब तैयारी किया तो सपोर्ट में आपको कैसे कैसे सपोर्ट मिला, किन से सपोर्ट मिला आपको, फैमिली में, फ्रेंड्स ग्रीट में? सर। इंटरेस्टिंगली मतलब मैं एक्चुअली जब मैं जॉब में था, तो इट वाज आल्सो वेरी गुड पेइंग जॉब, मतलब काफी अच्छी जॉब थी वो। बट मैंने एकदम से मतलब सोच तो मैं काफी टाइम से रहा था कि आई लीव द जॉब एंड गो फॉर बैंकिंग, बट एकदम से ही डिसीजन लिया था मैंने वो, तो आई नहीं, थिंक ये माय डिसीजन मैं फादर। जानना चाहूंगा थोड़ा सा इसमें गहराई में, क्योंकि एक्चुअली मेरे को ना बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, मैं ऑफलाइन भी दिल्ली में मैं मिलता रहता हूँ। तो अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में एक विप्रो में काम करती थी, वो मिली थी, कि मतलब कंफ्यूजन, बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मन है हम जॉब तैयारी करें गवर्नमेंट की, लेकिन कैसे छोड़ें, कहीं गैप तो नहीं लग जाएगा, बहुत मतलब बहुत ऐसा डिसीजन है ये कि बहुत इजीली नहीं लिया जा सकता। तो वो आपने डिसीजन कैसे लिया, मतलब मैं ये जानना चाहूंगा। सर आई थिंक मैं उस मामले में बहुत लकी रहा था, बिकॉज द कंपनी दैट आई वर्क फॉर, वहाँ पे जो मेरे वीपी थे, जो मेरे मैनेजर थे सर, मुझे उनका पूरा सपोर्ट था। उनकी बैकिंग थी मेरे पास। दे स्ट्रेट अवे सेड कि तू ट्राई कर, इफ यू डू वांट टू डू दिस, गो अहेड। अगर नहीं होता है, बाय चांस अगर नहीं होता है, यू आर ऑलवेज वेलकम बैक। राइट, तो मेरे पास वो एक क्वेश्चन था सर पीछे कि अगर इवन नहीं, इफ आई बहुत गिव इट ऑल, अब फिर भी अगर सीरियसली नहीं होता है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। आई मैं उनका नाम जानना चाहूंगा, वो गलती से कभी ये वीडियो देखे हैं तो उनको भी अच्छा लगे कि हाँ, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने एक एसबीआई पीओ मैनेजर बना दिया। सर कंपनी का नाम लीड स्क्वाड है, और मेरे मैनेजर मिस्टर अथर्व दुबे एंड माय वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर वेणुगोपाल राजागोपालन। क्योंकि बेसिकली सबसे बड़ा हाथ तो उनका ही है कि उन्होंने एक एसबीआई पीओ बिल्कुल बनाया है, और क्योंकि उनका ये सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट है आगे डिसीजन लेने के लिए। एग्जैक्टली सर, बिकॉज अगर वो नहीं होता है तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज दिमाग में बैठी रहती है कि यार नहीं हुआ तो क्या। हाँ, वो राइट। फेयर में बिल्कुल नहीं था सर, बिकॉज मुझे पता था कि अगर नहीं होगा तो आई हैव समथिंग टू फॉल बैक टू। एंड आई थिंक उसी वजह से एकदम टेंशन फ्री तैयारी होती है सर, बिकॉज टेंशन के साथ आप तैयारी करोगे वो उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है। बिल्कुल बट अगर आप टेंशन फ्री माहौल में एकदम काम कर रहे हो, इट्स ड्रिंक्स वंडर्स। और उसके बाद सर माय माय फादर, एज आई सेड कि उनका पूरा सपोर्ट था। दे सेड कि कोई बात नहीं, तुझे जॉब छोड़नी है तो छोड़ दे, तू तैयारी कर, मैं हूँ, मैं संभाल लूंगा जो भी है। फिर घर पे रहकर ही मैंने तैयारी करी सर, 1 साल, 6 7 महीने जितना भी था। एंड उसमें तो सर ऑब्वियसली जो आपके मदर होते हैं सर, उनका भी बहुत सपोर्ट रहता है, बिल्कुल खाने का, पीने का, सोने का, पूरा टाइमिंग वो मैनेज करते हैं, तो उनका तो आई थिंक नेवर एंडिंग सपोर्ट है सर, बचपन से लेके जब तक बिल्कुल बिल्कुल, अ, उनका तो हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। आप चाहे आप कितने भी बड़े मैनेजर हो जाए, लेकिन उनके लिए हमेशा उनका तो ऑलवेज सपोर्ट रहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्रीड। तो बहुत अच्छा है कि आपको बॉस भी अच्छे मिले, वही तो प्राइवेट में ऐसा बॉस मिल जाना बहुत अच्छी बात है, जो एक
टेंशन फ्री कर देता है और डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। और फिर उसके बाद बिल्कुल। फैमिली का सपोर्ट भी, फादर का सपोर्ट भी, अदर, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है कि आप पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, मन है पढ़ाइए, पढ़ना है पढ़िए, ये अच्छी बात है। जी। और दूसरा लकीली सर आपको। आई थिंक जी। मेरी फैमिली अभी गवर्नमेंट सेक्टर से ही है। मेरे फादर चीफ इंजीनियर रिटायर्ड है, मदर हेड मिस्ट्रेस है। तो आई थिंक वो गवर्नमेंट का हमेशा से ही मेरे दिमाग में भी रहा है कि नहीं, मुझे अगर कुछ करना है आई वांट टू बी इन द गवर्नमेंट ऑफिस। तो आई थिंक वो चीज़ भी काफ़ी हेल्पफुल रही मेरे लिए। राइट। जी। ग्रेट सर, ग्रेट। अच्छा, आपका जैसे इंटरव्यू पीओ, आईबीपीएस पीओ में भी इंटरव्यू हुआ था और एसबीआई पीओ में भी इंटरव्यू हुआ था, तो इंटरव्यू का थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस शेयर करिए। बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि क्या इंटरव्यू, जैसे बच्चे कहते रहते हैं इंग्लिश में ही देना जरूरी है या हिंदी में भी दे सकते हैं, या लैंग्वेज मैटर करता है कि नहीं करता है, तो इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? आई थिंक लैंग्वेज मैटर बिल्कुल नहीं करती है। दे कंफर्टेबल विद बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। आईबीपीएस में सर इंटरव्यू थोड़ा सा मेरा ऐसे ऐसा गया था, मतलब आई वाजंट श्योर कि कैसा गया है, बिकॉज उन्होंने कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए थे विच आई डिडंट एंटिसिपेट। तो उनको आंसर आंसर करते टाइम, मतलब आंसर तो मैंने कर दिए, बट देन अगेन वो थोड़ा सा आपके चेहरे पे दिख जाता है कि हाँ, यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो वो था, बट देन अगेन उसमें भी आई थिंक मुझे काफी अच्छे मार्क्स मिले आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में भी। एसबीआई वाला सर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। उसमें आई थिंक जो आपके एसबीआई जनरल लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ एमडी हैं, ही वाज द चेयरमैन फॉर द इंटरव्यू। पैनल तो मेरे मेंबर। से और मेरा, हाँ जी, पैनल मेंबर, राइट। हाँ जी, जो चेयरमैन इंटरव्यू के जो चेयर, मतलब जो मेन थे वो वही थे। अच्छा। तो और मेरा लास्ट नंबर था उसमें, तो आई थिंक मेरे से पहले जितने भी जा रहे थे सर, सब बाहर आके बस यही बोल रहे थे कि उनसे बच लेना, बाकी सब ठीक है। उनको संभाल लेना। और उसमें सर आई थिंक मेरा बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू गया था, काफी अच्छा इंटरेक्शन मेरा उनके साथ हुआ था। एंड इट वाज ऑन अ पर्सनल लेवल, मतलब हम भी एक तरीके से कनेक्ट कर गए थे। आई कनेक्टेड विद हिम ओवर द इंटरव्यू। एंड सर आई थिंक इट रिफ्लेक्टेड इन द मार्क्स एज वेल। 30 में से उन्होंने 29 मार्क्स मुझे इंटरव्यू में हम्म। दिए। आई थिंक दैट अगेन रियली हेल्प मी क्रॉस द फाइनल मार्क। ग्रेट। सो इट्स नॉट लाइक कि वो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, ये तो डिपेंड कि आप किस में कंफर्टेबल, किस तरह से बात कर रहे हैं, लैंग्वेज इज नॉट अ लाइक बैरियर। अब कितना कंफर्टेबल सामने वाले को फील करवा रहे हैं, खुद कितना हम्म। कंफर्टेबल है। और इवन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैटर नहीं करते, जितना मुझे राइट। रियलाइज। बिल्कुल, मैंने भी अपने जो इंटरव्यू दिए, मैंने कई सारे इंटरव्यू दिए थे, तो मैंने कुछ ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन थे जिनका आंसर मैंने नहीं दिया, फिर भी मेरे मार्क्स, अच्छे मार्क्स आए थे, क्योंकि आप जीए का पोर्शन आप मेंस निकाल के गए हो, तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब इतना सारा पढ़ के गए हो, अपने 2 साल 1 साल से पढ़ रहे हो आप, तो जी। कभी कभी हो सकता है कि आपने वो नहीं देखा हो तो आप नहीं बता पाए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपने नहीं देखा हो, बट इट्स नॉट लाइक कि आपके नॉलेज का वो टेस्ट नहीं होता है, वो हाँ, तो so लाइक। what matters is how you communicate हाँ with हाँ। the interview, that. आपकी कन्विंसिंग पावर क्या है, आपकी बातचीत क्या है, आप किस तरह से कॉन्फिडेंट के साथ कंफर्टेबल बातचीत कर पाते हो, वो सारी चीजें मैटर करती करेक्ट सर। इसमें सर मैंने आई थिंक एक वीडियो भी देखी थी डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति जी की। है। जी जी। तो उसमें वो बोल रहे थे कि इंटरव्यू में दो टाइप के इंटरव्यू होते हैं। एक ये होता है कि इंटरव्यूअर ये सोच रहा होता है कि भाई ये कब जाएगा, कब इसका इंटरव्यू खत्म होगा। और दूसरा ये होता है कि यार इसको बिठा के रखो, मुझे इससे और बात करनी है अभी। आई थिंक कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि आपका दूसरे टाइप का इंटरव्यू हो, जिसमें कि बिल्कुल। इंटरव्यूअर को ये लगे कि नहीं यार, इससे अभी और बात करनी है, आई वांट टू नो दिस पर्सन मोर। आई थिंक वो चीज काफी, अगर उस तरीके से आपका इंटरव्यू जाए तो काफी हेल्पफुल रहता है वो चीज। नहीं, ये तो नॉर्मल हम बिहेवियर में भी देखते हैं, कभी कभी किसी से हमें लगता है कि यार बातचीत होते समय का पता नहीं चलता, और कभी कभी लगता है कि यार ये कब जाए, हमें खुद से लगने लगता है। तो हाँ, बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा लगा। आप और कुछ एडिशनल, कुछ जो एस्पायरेंट है उनके लिए कुछ कहना चाहें? यही सर, मतलब अगर आप ये चीज में एंटर कर रहे हो, चाहे आपने जॉब छोड़ी है, चाहे आपके पास जॉब नहीं है, चाहे आप किसी भी फील्ड से आ रहे हो, बैंकिंग में अगर आप आ रहे हो, बैंकिंग एग्जाम जो अगर आप दे रहे हो, यू नीड टू बी 100% डिवोटेड टू इट। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि देख लेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, नहीं। यू हैव टू डू इट। जो अपने अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, क्या चीज मुझे कब तक अचीव करनी है, उस चीज को सेटअप कर लीजिए और छोटे छोटे गोल सेट कीजिए। और जब वो गोल्स आपके अचीव होंगे सर, उसके बाद जो खुशी होती है, मतलब मैं अपने गोल्स रखता था मॉक टेस्ट के, मुझे मॉक टेस्ट में इतने 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 दिन के करने ही करने, इतने मार्क्स मुझे लाने ही लाने। और हम्म। वो जब खुशी होती है, जो मेरे सबसे अच्छे दोस्त है, मैं उनको उसकी फोटो भी भेजता था, ये देखो, ये आज मैंने मॉक टेस्ट किया है, इसका ये मार्क्स, ये मेरे राइट। मार्क्स आए, ये मेरा।
एंड वो इवेंचुअली सर आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है एग्जाम वो तक। अगला स्टेप उठाने में आपको एक एनर्जी का फ्लो होता है, और आपको एक कॉन्फिडेंटली आप अगला जो टारगेट है वो उसके लिए लग जाते हो। जैसे छोटी छोटी जो खुशी है करेक्ट। वो मिलती है, तो आपको लगता है कि नहीं यार, अब तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मुझे बिल्कुल सर, करना चाहिए और मैं एग्जैक्टली। कर सकता हूँ। सो बिल्कुल ऐसा एग्जैक्टली करना सर। चाहिए और जी। वही मैं जैसे मॉक टेस्ट में जो रैंक्स आते थे वही मेरे फाइनल उसमें भी रिफ्लेक्ट हुए। आईबीपीएस में मैंने आपको शायद बताया था, ऑल इंडिया रैंक 76 हाँ, जो मेरा आया 76 था। आपने मेरे को मैसेज किया था, राइट। राइट। तो तो सर दैट्स वो ग्रेट। वही उसका रीजन जी था जी। मेन। जी। नहीं, बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, और बेसिकली उनको ज्यादा समझ में आएगा जो अभी इस डिलेमा में है कि यार मेरे को जॉब छोड़नी चाहिए, नहीं छोड़ूं, क्या करूं, जॉब के साथ साथ करूं। तो लेकिन वो है कि आप छोड़ना एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले आप ये कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अपना गोल सेट कर लेते हैं कि यार मेरे को इतने समय में, इतने टिनोर में मेरे को ये काम करना है। मतलब जब डिसीजन करेक्ट। लेना है तो किसी बेसिस पे लेना है, मतलब विदाउट बेसिस नहीं लेना, और उसका सबसे बड़ा बेस नॉलेज नहीं है। हम्म। बेस ये है कि आप कितने एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार है, बेस ये है। एग्रीड। जैसे एग्रीड। आपने पहला एग्जाम दिया तो रीजनिंग में 3 नंबर आए, 3 तो मार्क्स से आपकी 50 नॉलेज, में हाँ, से। आपकी नॉलेज आपका बेस नहीं था। करेक्ट। आपका करेक्ट। बेस था कि आपको यार ये अचीव करना है, और अपने मन के ख्याल को जो बार बार आता है और मैं एफर्ट्स लगा सकता हूँ, आप इसके लिए तैयार थे, वो बेस था। करेक्ट सर। बिल्कुल। तो यही मतलब बाकी एस्पायरेंट को भी समझ में आना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा प्रयून जी, आप आगे बढ़ें, और आई होप आप एसबीआई ज्वाइन करेंगे, मुझे ऐसा लगता है हाँ जी क्योंकि सर, डेफिनेटली। मैं जिनसे भी बात हो रही है जिनका दोनों एग्जाम निकले हैं, आईबीपीएस और एसबीआई, तो सभी का मन है कि भाई एसबीआई ज्वाइन किया जाए। एसबीआई एक बड़ा एग्जाम, बड़ा जॉब है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा नाम है। जी। और जी। आप आगे बढ़ें और तरक्की करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। राधे राधे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। राधे राधे जी।